समझाता हूँ, एक दफा फिर देख लें। बाइकर मूव कर रहा है जी, ऊपर टाइम चल रहा है, 50 मीटर हो गए हैं 5 सेकंड में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये पूछूं कि जी 5 सेकंड में कितने हुए 50 मीटर, तो अच्छा आप बताएं 5 का हाफ 2.5 सेकंड में कितने हुए होंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो आप कहेंगे सर 50 का हाफ 25 मीटर। मैं आपको कहूंगा अच्छा जी 2.5 से भी हाफ कर दें 2.5/2 1.25, उसमें कितने होंगे। आप कहेंगे सर 25 को हाफ कर दें 25 मीटर। मैं आपको कहूंगा अच्छा जी 2.5 से भी हाफ कर दें 2.5/2 1.25, उसमें कितने होंगे। आप कहेंगे सर 25 को हाफ कर दें 50 मीटर। तो अच्छा आप बताएं 5 का हाफ 2.5 सेकंड में कितने हुए होंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो आप कहेंगे सर 50 का हाफ 25 मीटर। मैं आपको कहूंगा अच्छा जी 2.5 से भी हाफ कर दें 2.5/2 1.25, उसमें कितने होंगे। आप कहेंगे सर 25 को हाफ कर दें 12.5। इसका मतलब है जैसे जैसे टाइम छोटा करते जाओगे तो कवर्ड डिस्टेंस भी कम होता जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास एक टेबल आपको नजर आ रही होगी जिसमें मैंने लेफ्ट कॉलम में टाइम और राइट कॉलम में डिस्टेंस लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें, इसमें 5 सेकंड में कितना हुआ था 50, 2.5 उससे 5 से आधा 25 हो गया, उससे आधा टाइम किया तो फासला भी कम होता जा रहा है। अब लास्ट पे देखें इतना जब टाइम गुजरा तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर हुआ, इतना। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने क्या किया है, बाल की खाल उतारी है। अब मजे की बात यहाँ पर ये है कि आप किसी जगह पे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर अगर डिस्टेंस ओवर टाइम करूं, जैसे डिस्टेंस 25 है और टाइम कितना है 2.5, तो डियर स्टूडेंट आंसर तो इसका 10 ही आएगा। आप कोई भी पेयर ले लो, उसकी रेशो ले लो 10। जैसे कि ये लास्ट वाला पेयर है, इसमें डिस्टेंस कितना है 0.78125 और कितने टाइम में ये हुआ है 0.078125। तो आंसर कैलकुलेटर से देख लें, आंसर तो इसका भी 10 है। क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी इसलिए 10 आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ भी हो सकता था अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती। खैर यहां से हमने ये देखा कि जितना टाइम इंटरवल छोटा होगा उसमें कवर्ड डिस्टेंस, उन दोनों की जो रेशियो है वो भी यहाँ पर क्या आ रही है 10। अब हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बहुत ही बेसिक डेफिनेशन पे। इट इज डिफाइंड एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, किसकी लिमिटिंग वैल्यू है ये, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी या डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी एज द टाइम इंटरवल। ये डेल्टा टी, ये जो बटे में टाइम लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, ये डेल्टा टी है। फॉलोइंग द टाइम टी, फॉलोइंग द टाइम टी का क्या मतलब है, अप्रोचेस टू जीरो। इसका क्या मतलब है, देखें डियर स्टूडेंट, बॉडी ने 5 सेकंड में 50 मीटर किया। अब 5 सेकंड ये उस वहां से मुराद ले रहा है ये फॉलोइंग दी टाइम टी। अब आप कहें 2.5 सेकंड, तो 2.5 सेकंड भी तो यार 5 सेकंड का कोई टुकड़ा ही है ना, उसी का हिस्सा ही है ना। तो डेल्टा टी जिसकी आप बात कर रहे हो यहाँ पर, वो 5 सेकंड का ही कोई हिस्सा है, या उससे भी हाफ कर दो 1.25 सेकंड, या उससे भी हाफ कर दो। ये डेल्टा टी फॉलो किसको कर रहा है, टाइम टी को। तो यहाँ पर अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो ये आपके पास आएगा v इंस्टेंटेनियस, ऊपर वेक्टर साइन दे रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो और डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो इसको, उन्होंने ये डिफरेंशिएशन में एक फार्मूला पढ़ा होता है जी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो लिमिट और साथ लिखा होता है जी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और वो इसको डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स बोलते हैं। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इसी तरह से अगर हम लोग लेके जाके लिखें तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये डेल्टा, बल्कि ये डी के साथ भी लिख सकते हैं। खैर इसको अभी हम लोग इस डिटेल में नहीं जाते क्योंकि कुछ बायो के स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हों। मैं सिंपल बातों पे आपको रख रहा हूँ, इसको आप फिलहाल छोड़ें। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब ये लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ये जो नीचे डेल्टा टी है, इसका मतलब मैं आप लोगों को फिर पिछली स्लाइड पर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर देखें ये जो बटे में टाइम है ये वाला, सॉरी ये डिस्टेंस है, ये वाला जो टाइम है ये वाला, ये। तो जब आप कहते हो ना डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी और डेल्टा टी ये अप्रोचेस टू जीरो, तो यार इधर देखो जरा, ये टाइम जो है कितना है डेल्टा टी, ये वाला, ये डेल्टा टी है 0.078125। तो ये आपके पास यार जीरो ही है तकरीबन। आप 0.078 का मतलब, अब इससे और पीछे भी आप लेके चले जाओ तो बात तो वही है कि आप जीरो को अप्रोच कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें हर लम्हा आगाही देती है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बात एक और तरीके से भी समझाता चलूँ। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये तो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन थी, तो अगर मोशन जो है वो कर्व्ड पाथ के अलॉन्ग हो, मतलब कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है उसके ऊपर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है, तो यार कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पीड चेंज भी हो रही है तो भाई क्या बात है, स्पीड चेंज हो रही है तो आपने
जब इंस्टेंटेनियस की बात करनी है तो जो थोड़ा सा टाइम इंटरवल वेरी शॉर्ट 0.0001 समथिंग भी जो मर्जी आपकी अपनी मर्जी है, जो आपने टाइम इंटरवल लेना है उतने इंटरवल के दौरान स्पीड चेंज हो रही है। तो आपने जब इंस्टेंटेनियस की बात करनी है तो जो थोड़ा सा टाइम इंटरवल वेरी शॉर्ट 0.0001 समथिंग भी जो मर्जी आपकी अपनी मर्जी है, जो आपने टाइम इंटरवल लेना है उतने इंटरवल के दौरान जो कवर्ड डिस्टेंस है या जो कवर्ड डिस्प्लेसमेंट है उसकी रेशो को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। मिसाल के तौर पे आप स्क्रीन पे देखें, मैं ग्राफिक डायग्राम बताता हूं जी। ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया जी, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। चलें जी, ये तो हो गया डिस्टेंस। अब आपने वेलोसिटी की बात करनी है तो आप देखें जी, यहां से लेके ये वाला जो है मिनिमम लेंथ, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। सपोज कर लें ये 100 मीटर है और ये कवर कितने में हुआ है, 10 सेकंड में। मैं ये सपोज कर रहा हूं। तो अब यार सपोज अभी 5 सेकंड गुजरे होंगे तो चलो यहां आ गया तो ये लेंथ होगी। तो अब भाई देखो टाइम कम हुआ है तो लेंथ भी तो कम हुई है ना। वो ऑब्जेक्ट अब बी पर तो नहीं होगा 5 सेकंड में। इसी तरह से 2.5 सेकंड करोगे तो वो यहां कहीं से गुजर रहा होगा। 2.5 सेकंड करोगे यहां से, तो इसका मतलब है कि आप करीब आते जाओ, करीब आते जाओ, बहुत करीब आ जाओ तो उस वक्त डेल्टा टी मतलब टाइम बहुत स्मॉल है और उस कवर्ड टाइम में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा उनकी रेशो को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आप लोगों ने एक और बात, डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके सामने मैं इसको रेज कर रहा हूं। ये देखें जी, ये पाथ था आपका। अब डायरेक्शन की बात करनी है। आप देखें ना, यहां से मैं इसको इंक को चेंज करके आपको बताता हूं। ये देखें, आप यहां से यहां आए हो तो इतनी सी लेंथ है भाई, इतनी सी लेंथ है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फिर ये बनी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी। नेक्स्ट इंटरवल जो है उतना ही, उसमें इतनी लेंथ है तो इस रेशो में भी इस तरह से आप सारा देखो तो वो वेलोसिटी जो है वो किस तरह बनेगी, टेंजेंट। मतलब मैंने आपको सिंपल बताया था, ऑब्जेक्ट जिधर जा रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर ही है। लेकिन इतने इंटरवल में डेल्टा डी बाई डेल्टा टी जो है, हो सकता है अगले उतने ही टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट उतना ना हुआ हो, मुख्तलिफ हो, अगले में उतना ना हुआ हो, थोड़ा मुख्तलिफ हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो हर इक्वल इंटरवल में इक्वल होगा, और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी तो जाहिर है फिर वो वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। लेकिन इन शॉर्ट आप लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, और नहीं हुआ तो ये स्लाइड देखें। डियर स्टूडेंट्स, ये स्पीडोमीटर है, गाड़ियों पे आपको बताता है स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी इसके साथ कोई डायरेक्शन तो नहीं लगी होती, नॉर्थ ईस्ट साउथ तो नहीं आता। डायरेक्शन तो आपको पता है जी, बाइक गाड़ी या आप किधर जा रहे हो, कार बाइक साइकिल किधर जा रही है, डायरेक्शन तो आपको पता है ना। ये तो जस्ट एक नंबर बताएगा जिसको हम स्पीड बोलते हैं। ऐसे इसका पॉइंटर मूव करेगा और नीचे ये नंबर आप देखिएगा, इससे हमें पता चल रहा है जी इंस्टेंटेनियस स्पीड बढ़ रही है। और वो पॉइंटर उधर से आप देखें 40 पे है, आगे जाएगा, इस तरह से मूव कर रहा है तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा। और अगर आप इस बाइकर को देखें तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड तो यार फिक्स है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है इसकी वेलोसिटी। तो अब यहां पर अगर हम लोग बात करें इस बाइकर की, तो इसके डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी इस वक्त या इसकी स्पीड इस वक्त मीटर, यहां पर जो इसका मीटर इस बाइक पे लगा होगा ऐसा, उस पर कितनी वैल्यू होगी, तो वो आपको यूनिट पे मैंने पूरा लेक्चर दिया हुआ है, यूनिट कैसे चेंज करते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर पे करना है तो आप लोग 18/5 पे मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है ये बाइकर अपने मीटर पे देख रहा होगा तो इसका मीटर कुछ ऐसा डिस्प्ले दे रहा होगा और इसको ये नजर आ रहा होगा कि जी इसकी बाइक जो है वो 36 की स्पीड से जा रही है, 36 किलोमीटर फी घंटा इसकी बाइक मूव कर रही है। और एरो को देखें तो वो एक ही तरफ है, तो इसका मतलब है कि स्पीड भी फिक्स और डायरेक्शन भी फिक्स, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, या स्पीड भी वेलोसिटी या स्पीड भी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, एक ही बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग अगर बात करें एक और स्पेशल केस की, ये एक लाइन मुख्तलिफ बुक्स में लिखी होती है, एमसीक्यू भी आ सकता है। इफ ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर इक्वल। तो लास्ट पे सारी डिस्कशन से ये आपको समझ आ जानी चाहिए, फिर भी नहीं आई तो ये डियर स्टूडेंट्स वही टेबल, इसमें देखें एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं जी। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 50, कितने टाइम में हुआ, 5-10 मीटर पर सेकंड। और डियर स्टूडेंट्स, इसकी बाइकर की इंस्टेंटेनियस स्पीड भी क्या है, ये आपके सामने ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है, ये एवरेज मैं रेज कर रहा हूं, ये बाकी नंबर देखें तो ये देखें एवरेज भी आंसर आपका 10 आ रहा था और
इंस्टेंटेनियस भी 10 है, और ऐसा कब हो सकता है जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कहते हैं ना कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो उसी तरह से ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मिलकर ही आप लोगों को मुश्किल क्वेश्चंस के साथ उलझना सिखाते हैं, और आपको इसकी अहमियत का अंदाजा होगा जब हम लोग बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करेंगे, तब आप लोगों को मैं कहा करूंगा यार ये चीज़ आपको आती है। अगर